नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लगा हुआ है द्वितीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में, उसके अंतर्गत 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और जो 5वां श्लोक था उसमें यही बताया गया था कि प्रसंग बताया जा रहा है कि नाटक कैसे प्रारंभ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हारे गीत के राग से ये चीज़ भूल गया था कि किस प्रकार से आगे क्या करना है और नहीं करना है, उसी प्रकार से ये राजा जो है ना, वो भी हरिण के पीछे पीछे दौड़ता हुआ कहाँ तक पहुँच गया है, उस आश्रम के पास तक पहुँच गया है। ये बात अभी तक बताई गई थी। तो उसके आगे अब आप देखिए बच्चों, ततः प्रविशति मृगानुसारी शरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च है। तो ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश होता है किस किस का? मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करने वाले, शरचाप हस्तो, शर को, धनुष को और बाण को हाथ में लिए हुए राजा का, और रथीन सूतश्च है, और रथ में बैठे हुए सारथी का और राजा का प्रवेश होता है। वो राजा किस प्रकार का है? जिसके हाथ में धनुष और बाण हैं और वो मृगानुसारी, मृग का पीछा करते हुए आ रहे हैं। ततः प्रविशति, ऐसे वो प्रवेश करते हैं। सूतः, सूत कह रहा है, राजान मृगम अवलोक्य, राजा को और मृग को देख करके, आयुष्मान, तुम आयुष्मान हो। कृष्ण सारे हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अधिज्य कार्मुके, मृगानुसारिणम साक्षात पश्याम एव पिनाकिनम। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, कृष्ण सारे आधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत अहम मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि इव। तो वो क्या कह रहा है कि इस कृष्णसार मृग पर, एक विशेष मृग होता है बच्चों जो काला और चितकबरा होता है, इसलिए उसको कृष्णसारे मृग कहा जाता है। उस पर आधिज्य कार्मुके, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, त्वयि च, और तुम्हारे ऊपर, चक्षु ददत, दृष्टि को डालता हुआ मैं, मृगानुसारिणम, दक्ष प्रजापति के पक्ष में मृग का रूप धारण करने वाले यज्ञ का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम, वस्तुतः प्रत्यक्ष में ही किसको देख रहा हूँ? पिनाक को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव को, पश्यामी एव, मानो मैं देख रहा हूँ। तो वो क्या बता रहा है कि सूत जो कह रहा है कि मैं कैसा देख रहा हूँ? कृष्ण सारे, ये जो कृष्ण सार मृग है जो कैसा होता है? काला और चितकबरा होता है। उस मृग पर मैं आधिज्य कार्मुके, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, त्वयि च, और आप पर एक साथ, ददत चक्षु, दृष्टि को डालता हुआ मैं, मृगानुसारिणम, मृग रूपी यज्ञ का या मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए, मानो किसको देख रहा हूँ? साक्षात पश्यामयो पिनाकिनम, साक्षात ही मैं भगवान शिव को देख रहा हूँ। तो बच्चों, जो राजा है और मृग है, हरिण है, उसको एक साथ देख करके वो सारथी जो है वो कह रहा है कि जब मैं इस कृष्णसार मृग पर और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मृग का पीछा करते हुए साक्षात भगवान शिव को ही मैं देख रहा हूँ। मृगानुसारिणम पिनाकिनम, ये एक पौराणिक कथा का संकेत यहाँ पर दिया गया है कि भगवान शिव के ससुर जो थे दक्ष प्रजापति ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को भी बुलाया था, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया था।
पार्वती जब वहाँ गई तो उसके समक्ष शिव के लिए अपमानजनक शब्द भी कहे। इससे भगवती ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। और ये बात जब शिव ने सुनी तो वो क्रुद्ध हो गए और वहाँ आकर के उन्होंने दक्ष का वध कर दिया। यज्ञ जब मृग का रूप कर भागा तब शिवजी ने अपना पिनाक धनुष लेकर उसका पीछा किया और उसका वध भी कर दिया। वायु पुराण आदि में यही कथा कुछ और अलग रूप में भी दी गई है, जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। और जो कृष्ण सारे पिनाकिनम पाश्यामी है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद जो है वो अनुष्टुप है। और इसके आगे अब आप देखिए, राजा कह रहा है सूत को दूरम न सारंगेन वयम आकृष्टाः। ये जो वयम यानी हम लोग क्या है, आकृष्ट होकर के इस हरण से काफ़ी दूर तक ले आए गए हैं। अर्थात ये हिरण हम लोगों को बहुत दूर तक ले आया है। और यह अब भी अयम पुनरिदानीम अपि, ये अब भी क्या कर रहा है, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुर्नुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भेर्अर्धावलीडे श्रम विव्रतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योद उग्रप्लोत्त्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम उर्वया प्रयाति। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है बच्चों कि पश्य है अनुपतति स्यन्दने मुहुः ग्रीवाभंगाभिरामं बद्धदृष्टि शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रम विव्रत मुखभ्रंशिभिः अर्धारवलीडे दर्भैः कीर्णवर्त्मा उदग्रप्लुत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। तो ये जो हिरण है ना, उसके बारे में क्या बताया गया है कि जब ये मेरे को इतना पीछे तक खींच लाया है, जंगल तक, जो आश्रम है वहाँ तक, तो कैसा है, अनुपतति, देखो वो कैसा लग रहा है कि पीछे दौड़ते हुए रथ पर वो किस प्रकार से मुहुः बार बार से क्या कर रहा है, ग्रीवा भंगाभिरामम, अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को भंगा भी मोड़ रहा है, भंग कर रहा है, लेकिन किस रूप में, अभिरामम, बहुत ही सुंदर रूप में अपनी गर्दन को पीछे घुमा करके वो बार बार रथ को देख रहा है। कैसा देख रहा है, बद्ध दृष्टि, जिसकी दृष्टि जो है वो एकाग्र हो रखी है, ऐसा। शरपतन भयाद, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि मेरे पीछे शर और चाप लिए, धनुष बाण लिए अगर आ रहे हैं तो मेरे को शरपतन भयात, भय किस चीज़ का है कि कहीं शर नहीं लग जाए, बाण नहीं लग जाए, इसलिए वह भूयसा, बहुत ही ज़्यादा, पश्य अर्धेन, अपने जो शरीर का पिछला आधा भाग है उसको, पूर्वकायम, अपनी आगे के हिस्से में, प्रवेश कराता हुआ सा, श्रम विव्रत मुख भ्रंशिभिः, थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, दर्भ यानी कुशाओं से, कीर्णवर्त्मा, जिनका मार्ग भर गया है, ऐसा वह हरिण, उदग्रप्लुत्वाद्, ऊंची ऊंची छलांगे भरने के कारण, वियति बहुतरम, बहुत ज़्यादा किस में दिखाई दे रहा है, वियति, आकाश में दिखाई दे रहा है, और उर्व्याम, इस उर्वी पर, इस पृथ्वी पर तो वो मानो स्तोकम प्रयाति, बहुत थोड़ा सा, स्तोकम यानी बहुत ज़रा सा, प्रयाति, चलता हुआ या दौड़ता हुआ वो नज़र आ रहा है। क्योंकि वो इतनी तेज़ दौड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश में ज़्यादा दौड़ रहा है और ज़मीन पर वो कम चल रहा है। तो बच्चों, इसका अर्थ आप फिर से एक बार देखिए, ग्रीवा अनुपतति स्यन्दने,
पीछे दौड़ते हुए रथ पर। कैसा वो हरिण है उसके बारे में बताया गया है। वो क्या कर रहा है, मुहु बार बार से अपनी ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन के मोड़ने से सुंदरता से वो अपनी गर्दन को मोड़ करके पीछे बद्ध दृष्टि एक चित्त होकर के देख रहा है। किसको, जो उसके पीछे रथ दौड़ रहा है उसको। किस कारण से, शरपतन भयात, कि कहीं मुझे शर नहीं लग जाए, बाण नहीं लग जाए, इसलिए इस डर से वो क्या कर रहा है, भूयसा पश्चार्धेन, बहुत ज़्यादा जो पीछे का आधा भाग है उसको पूर्व कायम, अपने शरीर के आगे के भाग में प्रवेश करवाता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वो दौड़ रहा है तो वो तेज दौड़ते हुए थक गया है, इसलिए जब थक गया है तो परिश्रम करने के कारण उसको थकावट हो गई है दौड़ने के कारण। तो कैसा हो गया है, विवृत मुख भ्रंश भी, उसका मुंह खुला हुआ हो रहा है। और जब अगर मुंह खुल गया है तो उसके मुंह के अंदर जो वो दर्भे कुशाओं को खा रहा था वो कीर्ण वर्तमान, उसके मार्ग में गिरती जा रही थी, जिससे वो मार्ग उन दर्भों से, उन कुशाओं से भर गया था। ऐसा वो हरिण उदग्र प्लुतत्वाद, ऊंची ऊंची छलांगे भरता हुआ, वियति बहुतरम, आकाश में तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, इस पृथ्वी पर तो मानो वो पैर ही नहीं रख रहा है, या स्तोकम बहुत थोड़ी मात्रा में वो पैर रख रहा है और ज़्यादा मात्रा में वो उड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर वो सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले भाग को उसने क्या किया, आगे के भाग में प्रविष्ट करवाता हुआ सा लग रहा था। क्यों, क्योंकि जब दौड़ रहा है वो हरिण तो ऐसा लग रहा है कि पीछे का आधा हिस्सा उसका आगे के भाग में आ गया है, और फिर जब वो दौड़ रहा है तो उसको क्या हो गया, थकावट हो गई, और उसके खुले हुए मुख से गिराए गए जो आधे चबे हुए कुश के टुकड़े थे उनसे उसका मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसा यह जो हरिण है वह ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पर बहुत कम दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों राजा है वो अपने सारथी से ये कह रहा है कि इस मृग का, इस हरिण का पीछा करते करते हम लोग बहुत दूर तक आ गए हैं, और देखिए यह अब भी हमें पीछे दौड़ाते हुए रथ पर बार बार अपनी गर्दन मोड़ करके मनोहरता पूर्वक हमें एकटक से देख रहा है। मेरे बाण के लगने के डर से अपने शरीर के पिछले भाग को बहुत अधिक शरीर के अगले भाग में प्रवेश करवा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को भय से गोलाकार बनाते हुए वह दौड़ता चला जा रहा है, और जब दौड़ रहा है तो उसके कारण उसको जो थकावट हो गई है इससे उसका मुंह भी खुल गया है, और खुले हुए मुंह से आधे जो चबाए हुए दर्भांश हैं वो मार्ग में गिरते जा रहे हैं, जिनसे वो मार्ग व्याप्त हो गया है, और डर के कारण यह मृग ऊंची ऊंची छलांगों को भर रहा है। और पृथ्वी पर तो ऐसा लग रहा है कि आकाश में ही वो ज़्यादा चल रहा है, और पृथ्वी पर या ज़मीन पर तो उसके पैर बहुत ही कम पड़ रहे हैं। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, जो हिरण है उसकी स्वभावगत चेष्टाओं को बताया है कि उसके स्वभाव से जो स्वाभाविक क्रिया हो रही है, वो दौड़ रहा है तो वो थक गया है तो उसके मुंह में जो दर्भ हैं, कुशाएं हैं, वो गिरती जा रही हैं, जो पूरी चबा नहीं पाया है और दौड़ रहा है, इसलिए मुंह खुलने से वो रास्ते में गिरती जा रही हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो डर रहा है, राजा उसके पीछे
शर चाप लेकर के आ रहा है रथ पर बैठा हुआ। तो उसको लग रहा है कि कहीं मुझे बाण नहीं लग जाए, मैं मर नहीं जाऊं। तो इसलिए ऐसे तेज़ी से वो दौड़ रहा है कि मानो पीछे का आधा हिस्सा भी उसने दौड़ते हुए आगे के जो आधे हिस्सा है उसमें अपने शरीर को प्रवेश करवा लिया है और वो एक गोलाकार रूप उसने धारण कर लिया है। और इतनी तेज़ी से वो दौड़ रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर तो उसके पैर कम पड़ रहे हैं और वो आकाश में ही उड़ रहा है। तो ये सारी एक स्वाभाविक क्रियाएं बताई हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट है कि स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यह भयानक रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण भी है बच्चों। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने इसे अपने काव्य प्रकाश में भयानक रस के उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि उस हरिण में इतना भय है। जब मृत्यु को पास देखते हैं तो सामान्यतः सभी में भय उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो हरिण है वह भी अपने पीछे जब देख रहा है कि राजा बाण लेकर के आ रहा है और मुझे अगर बाण लग गया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इसलिए वो भी तेज़ी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर भयानक रस का ये श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। और जो काव्य प्रकाश मम्मट हैं उन्होंने भी इसको काव्य प्रकाश में उदाहरण के रूप में बताया है। और छंद जो है बच्चों यहाँ स्नग्धरा है, जिसका लक्षण पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये इसका अर्थ अभी हमने देखा और आशा करती हूँ कि आप सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।